मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तेरा साथ छूटा ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो लाल बटन दिख रहा है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं भारत इज माय होम, जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। आज मेरा 3rd वीडियो है इसका, और उसमें हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। उससे पहले शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। मैं गजल बन गया आपके सामने, मैं गजल बन गया आपके सामने। शौक से अब मुझे गुनगुना लीजिए। शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 1, भारत इज माय होम, जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। आई मस्ट कन्फेस दैट, आई यानी मैं, मस्ट का मतलब होता है जोर डालना, जिसे हम जरूर भी कह सकते हैं। और कन्फेस का मतलब होता है मानना, और दैट मीन्स होता है कि। लिखा है आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर मानता हूं कि आई एम ओवर ब्लेम्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। क्या लिखा है सुनिएगा एक बार गौर से। लिखा है कि आई एम ओवर ब्लेम्ड। ओवर ब्लेम्ड का मतलब होता है घबराया हुआ, या जिसे हम अचरज में कहते हैं, जो आश्चर्यचकित होता है। नहीं, तो आई एम ओवर ब्लेम्ड, मैं घबराया हुआ हूं। बाय द ट्रस्ट बाय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। आई एम ओवर ब्लेम्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल। लिखा है कि मुझे इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के लोगों ने जो मुझ में विश्वास दिखलाया है, उससे मैं घबराया हुआ हूं। आई एम ओवर ब्लेम्ड, मैं घबराया हुआ हूं। बाय द ट्रस्ट, जिस विश्वास के द्वारा, माई पीपल, मेरे लोगों ने, है प्लेस्ड इन मी, मुझे क्या किया है, प्लेस्ड इन मी, मुझे चुना है। बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस देश के सबसे उच्च भूमि, यानी इस देश के सबसे उच्च पद के लिए जो लोगों ने मुझे चुना है या जिताया है, उससे मैं क्या हूं, घबराया हुआ। ऐसा क्यों कहते हैं कवि? ऐसा इसलिए कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि लोगों ने जिस विश्वास के साथ, जिस आशय के साथ उन्हें जिताया है, उस कर्तव्य को पूरा भी तो करना है। और उस पूरा करने में हो सकता है कि इनके कहीं कमी रह जाए, तो इसलिए घबराए हुए हैं कि जो विश्वास लोगों ने हम पर जताया है, मैं उस पर ऐसा तो नहीं कि मैं खरा उतरूंगा कि नहीं, तो इसलिए वो घबराए हुए। पैराग्राफ 2 देखिएगा। पैराग्राफ फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझिए। आई मस्ट कन्फेस दैट,
मस्ट का मतलब होता है किस चीज पर जोर देना, जैसे आई मस्ट गो, मैं अवश्य जाता हूं, मैं जरूर जाता हूं, या मैं जरूर जाऊंगा, आई मस्ट गो। तो आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस माने होता है मानना, मैं जरूर मानता हूं कि, क्या मानता हूं, आई एम ओवर ब्लेम्ड बाय द पीपुल, ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मुझे इस भूमि के, इस भूमि माने क्या, इस देश के अति उच्च पद के लिए चुन के लोगों ने जो मुझ में विश्वास जताया है, उससे मैं घबराया हुआ हूं, ओवर ब्लेम्ड हूं। देखिए सेकेंड पैराग्राफ, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, देखिए लिखा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासनकाल में, प्रेसिडेंसी माने क्या होता है, राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंस माने होता है अध्यक्ष, और प्रेसिडेंसी माने उसके कार्यकाल में। तो ब्रॉट माने लेकर आना, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासन काल में लेकर आए अ मेंटल इक्विपमेंट, क्या लेकर आए, अ मेंटल इक्विपमेंट। मेंटल माने होता है मानसिक, मानसिक समझते हो ना, बौद्धिक, जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो कहाँ पे होती है, हमारे संज्ञान में होती है, ये ना बौद्धिक है। अ मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक समृद्धि, कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासन काल में लेकर आए, क्या लेकर आए, एक बौद्धिक समृद्धि या एक बौद्धिक यंत्र। इक्विपमेंट माने क्या होता है, यंत्र। कौन सा यंत्र, बौद्धिक, जो कहां से चलता है, आपके मानसिक, आपके संज्ञान से, आपके ब्रेन से। और डिग्री ऑफ इरुडिशन, इरुडिशन माने विद्वता होता है, विद्वता समझते हो ना, विद्वता का मतलब उस क्षेत्र में उनको ज्ञान है, नॉलेज होना। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन माने होता है विद्वता। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव ज्ञान, एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव, अब वेल्थ माने हो जाए क्या, वेल्थ माने धन भी होता है, लेकिन यहाँ पे वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब हो जाएगा अनुभव ज्ञान से। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम कहीं पाया गया है। क्वेश्चन इसी से बनेगा आपको, फिर से सुन लीजिए सेकेंड पैराग्राफ को, देखिए बुक में नजर रखिए। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, राधा कृष्णन जो है ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, अपने शासन काल में, प्रेसिडेंसी माने शासन काल में, अब ब्रॉट माने लेकर आए, ए मेंटल इक्विपमेंट, क्या लेकर आए, एक बौद्धिक समृद्धि, एक मानसिक यंत्र को। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, विद्वता को लाए। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव ज्ञान को लाए। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है। क्योंकि आपकी जो मानसिक शक्ति है, क्या वो सब जगह मिलती है, क्या सब जगह नहीं ना मिलती है। तो यह लेकर आए, कौन लेकर आए, राधा कृष्णन। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम माने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज के साधक रहे। पर देखो, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं कि ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज के साधक रहे। देखो एक गौर से सुनिएगा इस लाइन को, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, डिवोटेड का मतलब होता है किसी चीज में समर्पित रहना। टू द परस्यूट, परस्यूट माने खोज में, तो किसके खोज में, नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य के खोज में। किसके खोज में, ज्ञान और सत्य के खोज में। ही हैज डन मोर देन, ही हैज डन, उन्होंने किया, मोर देन, उससे ज्यादा, प्रोबेबलाई, शायद, एनी अदर मैन, यानी औरों से कहीं ज्यादा, उन्होंने शायद औरों से कहीं ज्यादा किया, यानी और जो लोग करते हैं उसे कहीं ज्यादा इन्होंने किया। और सभी लोग नजर बुक में ही रखे। आगे है, टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल, टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन, टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक, देखिए फिलोसॉफिकल माने क्या होता है, दार्शनिक, और ब्रिंग आउट माने होता है लाना, यानी भारतीय दार्शनिक विचार के
प्रचार प्रसार करने तथा समझाने के लिए काम किया। एंड डाई ओननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। एंड डाई, ऑन डाई माने क्या हो जाएगा, एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। एंड डाई वननेस कहता है कि और वह क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। कौन, एक सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों और एकता को वो पिरोते पिरोना माने क्या होता है, यानी सभी जगह आध्यात्मिक और सत्य को बढ़ाना। He has never lost his faith in the essential humanity of man. He has never lost, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। He has never lost, lost माने छोड़ा नहीं, never माने कभी नहीं। He has never lost, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, his faith, faith माने विश्वास, in the essential humanity of man, कौन सा, मनुष्य के मानवता के मौलिक स्तंभ को। आप सभी को पता है कि मानवता से बढ़ के दुनिया में कुछ भी है क्या, तो वह मानवता के लिए, मानव के कल्याण के लिए उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मानव के जो एक कर्तव्य है, जो मानवता के लिए जो भी करना है, मैं उसको क्या करूंगा, पूरा करूंगा। एंड हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। एंड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद, नेवर सीज्ड, नेवर सीज्ड, सीज्ड माने क्या हो जाएगा, टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी, डिग्निटी माने गरिमा, एंड विद जस्टिस, जस्टिस माने न्याय, और उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना कभी नहीं छोड़ा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, अब आएंगे पैराग्राफ, कौन सा, पैराग्राफ 3 है। तो देखते हैं पैराग्राफ 3 में, तो हमारा पैराग्राफ 3 जो कह रहा है, आई कैन अश्योर यू, अश्योर माने होता है आश्वासन देना, भरोसा देना। आई कैन ओनली अश्योर, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, ओनली अश्योर, केवल भरोसा दे सकता हूं, किसको, यू, यू माने आपको, दैट की आई इंटर दिस ऑफिस, आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल, प्रेफुल माने होता है विनम्रता, सॉरी ह्यूमिलिटी माने होता है विनम्रता, प्रेफुल माने होता है प्रार्थना पूर्वक। आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मैं विनम्रता और कुल संपन्नता यानी समर्पण होता है ना, तो समर्पणता की भावना में इस कार्यालय में प्रवेश किया हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं कौन चीज से, मैं पूरे विनम्रता और समर्पण भाव के साथ इस कार्यालय में प्रवेश किया हूं। कौन से कार्यालय में, प्रेसिडेंट वाले में नहीं, जहां पे राष्ट्रपति रहते हैं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, ओथ माने क्या होता है, प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी क्या किया है, भारतीय संविधान के प्रति लॉयल्टी, लॉयल्टी माने वफादारी होने की क्या ली है, ओथ ली है, प्रतिज्ञा ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, और औरों के बनिस्पत एक नए गणराज्य का संविधान। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, और कहता है कि और बहुत सारों के पास तो है संविधान, लेकिन ये नए गणराज्य की संविधान है, कौन सी, भारत की। which its free citizens have for the first time in history given to themselves, फिर से सुनिएगा, which its free citizens, फ्री सिटीजन्स माना था स्वतंत्र नागरिक, हम भारत में तो स्वतंत्र नागरिक है ना, तो वही बोला है कि बीच इट्स फ्री सिटीजन्स, जो बीच माने यहाँ पे जो होगा, कौन नहीं होगा, जो उनके स्वतंत्र नागरिक को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिस्ट्री, इतिहास में, गिवन टू देमसेल्फ, नहीं, जो उनके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया,
इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन, लिखा है कि इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, ये नई राज है किसके लिए? प्राचीन लोगों के लिए। इट इज द यंग स्टेट, यंग स्टेट माने नया राज, ऑफ एन एंशिएंट पीपुल किसके लिए? प्राचीन लोगों के लिए। और नेक्स्ट लाइन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट लाइन है हु माने जो या कौन, यहां पे जो होगा हु। सभी लोग अपना अपना बुक खोल के नजर रखो बुक में। थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया, थ्रू माने क्या होता है? होते हुए या होके गुजरना। हु जो थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया, जो लंबी सदियों से होते हुए, एंड थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और विभिन्न जाति तत्व के सहयोग से, फिर से सुनिएगा, एंड थ्रू और द्वारा किसके? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन माने क्या होता है? सहयोग, मिली भगत नहीं। ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स माने क्या होता है? विभिन्नता। एथनिक एलिमेंट्स, जातीय तत्व के, और विभिन्न जाति तत्व के सहयोग से हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेकुलियर वे, अपने अपने अनोखे अंदाज में। पेकुलियर वे माने होता है, पेकुलियर का मतलब होता है अनोखा, अब बे माने अंदाज या तरीका नहीं, अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया है। आई प्लेज माई सेल्फ, प्लेज माने होता है विनती करना, प्रार्थना करना, अब माई सेल्फ माने खुद से, मैं खुद से विनती करता हूं टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उन मूल्यों की सेवा करने की, फॉर, यद्यपि या के लिए, दो, सॉरी एक बार फिर से देखिएगा, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उन मूल्यों की सेवा करने की, फॉर, दो, यद्यपि, सम कंक्रीट रियलाइजेशंस, कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम एन एडुकेट विद द चार्ज ऑफ सर्कमस्टांस, किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां या परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए। देखते हैं आगे। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड, मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है। द वैल्यू, जो मूल्य है, वैल्यू माने मूल्य, मूल्य माने जो आपके संस्कार है, आपकी संस्कृति है। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, मूल्य क्या होता है? हमेशा के लिए वैध होते हैं। इटरनली माने सर्वव्यापी, सदा के लिए। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, देखिए, एंड प्रेसेज, प्रेस माने क्या होता है? दबाव देना। फॉर न्यूअर, किसके लिए? नए, एंड फ्रेशर, ताजे, रियलाइजेशन, अनुभूति, यानी लिखे हैं कि एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए और ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत नहीं मारा है और नहीं गतिहीन हुआ। अतीत समझते हो? जो बीता हुआ समय था, उस समय जो हमारा इंडिया था, कहता है कि उस समय जो लोग किए थे वो अभी मरा नहीं है। द पास्ट इज नॉट डेड, अतीत नहीं मरा है, एंड स्टैटिक, और गतिहीन हुआ है, माने अभी रुका भी, स्थिर भी नहीं है। इट इज अलाइव, यह अभी जीवित है, एंड डायनेमिक, और कैसा है? गतिशील है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। पैराग्राफ 3 है ना, कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ 4 चलेगा। पैराग्राफ 4 देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, प्रोसेस माने क्या होता है? प्रक्रिया। इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, और रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण। नवीनीकरण पढ़े ना आप लोग, जिसको फिर से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वाटर जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि एक बार समाप्त हुआ तो फिर आ जाएगा वर्षा के द्वारा, लेकिन कोयला समाप्त हुआ तो फिर से आएगा क्या? तो वही कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसकी लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, इज इंडीड, वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर,
राष्ट्र, देखिए नेशनल कैरेक्टर में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का क्या है, एक व्यापार है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इस नित्य नवीकरण का अनुष्ठान करना। एंड आई मे बी फॉर गिवेन द प्रिजम्पशन, शायद मुझे माफ कर दिया जाए अगर मैं गलत हूं। लिखा है कि मे बी फॉर गिवन माने क्षमा कर देना, माफ कर देना। द प्रिजम्पशन, इस अवधारणा पे कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, कहते हैं कि जो मेरी सोच है ना, जो मैंने मान रखा है पहले से, हो सकता है कि वो मेरी गलती हो, तो मुझे क्या कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली, कि मेरा चुनाव इस पद के लिए पूर्णतया नहीं तो कम से कम मुख्यतः been made on account of my long association with the education of my people, शिक्षा के लिए लंबे समय से अपने लोगों के साथ जुड़े होने की वजह से किया गया है। आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूं कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र के, देखिए एजुकेशन माने शिक्षा, प्राइम माने होता है मुख्य, इंस्ट्रूमेंट माने क्या होता है, हथियार, ऑफ नेशनल पर्पस, नेशनल पर्पस माने क्या होता है, राष्ट्र के उद्देश्य, राष्ट्र के उद्देश्य के लिए शिक्षा प्रारंभिक हथियार है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेशन इज इन इस्केपेबलाई इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और इसके शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता का भागीदार है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें लेकर आऊंगा पैराग्राफ 5, नहीं तो तब तक आप इसे देखें। अब मैं इसे लाइन बाय लाइन आपको बोर्ड पर लिखकर, स्क्रीन पर लिखकर और आपको बताता हूं, और आप लोग उसका मजा उठाए। और कहीं भी समस्या हो तो कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मिलते तो अगले वीडियो में पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।